आज आप लोगों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे। तो एक साइड में हमने लिख रखा है, पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी, फिर लिखा है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं इधर, और इधर दे रखा है मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या था? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35। भारत का मैग्ना कार्टा इन्हें कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ हुआ? इंग्लैंड के जो किंग राजा जॉन थे वो 1215 में सामंतों के दबाव में इन्होंने जारी किया था लोगों के अधिकार संबंधित प्रपत्र, तो उसी में इसका उल्लेख हुआ था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, इसलिए उसी के नाम के आधार पर इसका तुलना कराई जाती है भारत मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को। तो मौलिक अधिकार क्या है? ये व्यक्ति के चौमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं? पहली दे रखी है, कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें है 15, 16, 19 और 29, 30। बाकी जितने भी बचे वो अन्य सभी व्यक्तियों के लिए हैं। नागरिकों का अर्थ हुआ जो भारत की नागरिकता या नागरिक हैं या नागरिकता स्वीकार की है, तो उनको 15 और 16, 19 और 29 मिलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं, यानी इनके ऊपर लिमिटेशन है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार, तीसरा पॉइंट है, सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो जो सरकार है उसके एक पक्षीय जो निर्णय हैं उसके विरुद्ध, यानी वो स्वयं से निर्णय नहीं ले सकती है कि जो भी चाहे वो कर सकती है, और उसमें से कुछ निजी व्यक्ति, कोई निजी कर्मचारी है, वो भी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। जो उसमें उल्लेखित बातें हैं उनका हनन नहीं कर सकता है। ये न्यायोचित हैं, अर्थात इसको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, या न्यायालय में आपका हनन हो रहा है तो न्यायालय में आप जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले, क्योंकि राज्य के अधिकारों को सीमित करते हैं। अब कोई नियम कानून अगर बनाना है, नकारात्मक विशेषताएं राज्य के लिए क्यों हैं? क्योंकि अगर कोई राज्य नियम कानून बनाता है तो उसे मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसके लिए ये नकारात्मक। कुछ सकारात्मक विशेषताएं हैं, जैसे क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। अब व्यक्तियों के जो अधिकार दिए गए हैं उनके लिए सहायता प्रदान करते हैं, तो इसलिए उनके लिए सकारात्मक हैं। छठा है, ये अस्थायी नहीं है, यानी इसमें बदलाव किया जा सकता है या इनको हटाया जा सकता है, अर्थात सांसद इसमें कटौती कर सकती है संविधान संशोधन द्वारा, न कि साधारण विधेयक द्वारा। तो संविधान संशोधन द्वारा ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। साधारण विधेयक के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है, मूल ढांचे को भी ये प्रभावित ना करते हों। राष्ट्रीय, सातवां दे रखा है, राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। जो आंतरिक आपात है या सशस्त्र विद्रोह आपात है, तो उसके आधार पर इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। बाकी अगर राष्ट्रीय आपात लगा है तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अब इधर दे रखा है, मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। समता का अधिकार पहला था, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा था धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटा दिया गया है और भाग 12 में से 300 का में शामिल कानूनी अधिकार बना दिया गया है, शामिल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे दे रखा था ये अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद इसमें कटौती कर सकती है। देखो कटौती कर दिया है संसद ने, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दे रखा है।
अब देखो इसमें जब एक हटा दिया गया तो अतः अब इसमें 6 मूल अधिकार हैं। अगला एक पॉइंट है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का हुआ था, कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में इनको मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अच्छा, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें राज्य की परिभाषा और इन जितने भी मूल अधिकार हैं, समता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, शोषण का अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। धन्यवाद।